उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम नए बच्चों के लिए जो अब आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं और उनको ये नहीं पता हमें ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब 12 पास करते हैं। 12 पास आउट करने के बाद में उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो किस फील्ड की तरफ को जाए। आज हम स्पेशली उनके लिए लेके आए। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं फॉर गर्ल्स, अगर आप गर्ल्स को कंफ्यूज होता है कि जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी कामयाब होना है, जल्दी स्टडी कंप्लीट करनी है, आज हम गर्ल्स के लिए एंड बॉयज की भी ट्रेड है। जल्दी आप आईटीआई छोटे फील्ड की जॉब जल्दी लेके अच्छे लेवल तक जाए। आज हम आपको बताने वाले 3 ट्रेड के बारे में। आज की जो वीडियो होने वाली है वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए। आईटीआई 3 ट्रेड, हम आईटीआई की 3 ट्रेड लेके आए हैं जो 1 ईयर की होती है। कितने ईयर की? जो 1 ईयर की होती है। जैसे हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कोपा हमारी फर्स्ट 1 ईयर की होती है, जिसको हम पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, आरती करदम के चैनल पे हम इसको पढ़ाते हैं। कोपा का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसका पूरा नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। एंड सेकंड ट्रेड की बात करें, स्टेनोग्राफर। अभी तो बच्चों को ये नहीं पता होगा स्टेनोग्राफर है क्या चीज। स्टेनोग्राफर एक लैंग्वेज होती है जो ये 2 टाइप में होती है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड होती है, शॉर्ट हैंड तेज गति से लंबे वाक्य को छोटा करके बना के ये लिखती है। एंड थर्ड ट्रेड है आपकी 1 ईयर की ब्यूटिशियन फॉर गर्ल्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी ब्यूटिशियन आईटीआई। एंड हम ये आपके लिए 3 ट्रेड लेके आए हैं। ब्यूटिशियन से कॉस्मेटोलॉजी सीआईटीएस होता है, एंड स्टेनोग्राफर से स्टेनोग्राफी होता है सीआईटीएस कोर्स, एंड कोपा से सीएस से होता है। क्या होता है? सीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि इन तीनों ट्रेड के सिलेबस क्या चीज है। जब हम इनके सिलेबस पढ़ते हैं तभी हमें इनकी रुचि आती है कि हाँ ये अच्छा सिलेबस है, हमें इसको करने से हम इस फील्ड में जा सकते हैं। हाँ जी, बात करें कोपा, तो कोपा में हमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन साफ है? कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड टाइपिंग इंग्लिश हिंदी। आपको कोपा आईटीआई में 1 ईयर में ही आपको क्या सिखाया जा रहा है? टाइपिंग इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, टाइपिंग हिंदी भी सिखाई जा रही है। तो हुआ नहीं आपके लिए 1 साल में आपको इतनी चीजें ये क्लियर करके दे रहा है आईटीआई कोर्स। एमएस वर्ड आपको सिखाया जा रहा है, एमएस एक्सेल आपको सिखाया जा रहा है, एंड एमएस पावर पॉइंट। और बात करें इंटरनेट ईमेल के बारे में भी इसमें बताते हैं इंस्ट्रक्टर आईटीआई के जो टीचर होते हैं। एंड बात करें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस लेवल का कोर्स सिखाया जाता है। एडवांस कोर्स को करने के लिए भी सबसे पहले हमें बेसिक से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये तो आपको पता होगा। आप अगर 10th क्लास में, तो आपने पहले नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी तो क्लियर करी होंगी। ऐसी ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक प्रोग्रामिंग, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग में क्या सिखाया जाएगा? पाइथन एंड C++, जावा स्क्रिप्ट, HTML वेब डिजाइनिंग के लिए। और भी इसका काफी सिलेबस है, हम सारी चीजें नहीं लिखवा पाए। हमने वैसे इसका सिलेबस यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो जाके देखें।
कि कोपा का सिलेबस क्या क्या चीज है। आपको इसमें वीवीए दे रखा है, पीएचपी दे रखा है, काफी वेब डिजाइनिंग की चीजें दे रखी है कोपा में। 1 ईयर में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। इसको करने के बाद में आप कोपा करने के बाद में अगर आपको आईटीआई का टीचर बनना है तो आप आईटीआई से इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आईटीआई का टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीएस से करना पड़ेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको करना अनिवार्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एंड इसके बाद अगर आप नहीं टीचर बनना चाहते तो आपको कंपनी में भी बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें एक्सेल, इसमें देखो टैली भी सिखाया जाता है, अकाउंटेंट भी इसमें सिखाया जाता है, में टैली भी सिखाया जाता है। जैसे आजकल डिमांड है अकाउंटेंट की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ये हमें सिखाई जाती है, इसकी अप्रेंटिसशिप होती है। आप ऑफिशियल में भी जा सकते हैं एंड सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। किससे करके, कोपा से। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट करके आप सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। कैसे, आप घर पे अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं, साइबर कैफे आप अपना चला सकते हैं, कंप्यूटर क्लासेस अपना चला सकते हैं एंड अगर आप एक पर बच्चे को भी हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, बेसिक एक्सेल, एमएस ऑफिस सिखाए तो आपको अच्छी अर्निंग होगी। तो ये था हमारा कोपा। अब बात करें सेकंड ट्रेड की, स्टेनोग्राफी। किसकी बात करें, स्टेनोग्राफी सेकंड ट्रेड की हम बात करते हैं। आपको सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इसमें 2 टाइप होते हैं, एक स्टेनोग्राफी हिंदी होती है, एक स्टेनोग्राफी इंग्लिश होती है। तो इसमें एक लैंग्वेज होती है, आपको दिखाई दे रहा है जैसे, उसमें हमारी लैंग्वेज होती है जैसे ये जो हमारे व्यंजन है ये हमारी मात्रा होगी। अब बात करें क्या, इनसे हमारे कै कबूतर से लेके कै वर्ग, गे वर्ग, जय वर्ग, टे वर्ग, इनसे लेके हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ये हमारी मात्रा होती है, ये हमारे वाक्य बनाते हैं। अब जैसे ये है कै, तो कै को हम ऐसे लिखेंगे, खे को हम ऐसे लिखेंगे, गे को हम ऐसे लिखेंगे, घे को हम ऐसे लिखेंगे। ये इनमें डार्क और लाइट का फर्क होता है, तभी हमारी भाषा, ये हमें ये भाषा समझ में आती है। ये शॉर्ट हैंड भाषा है और ये मात्रा होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, मात्रा होती है, मात्राएं होती हैं, ये हमें याद करनी पड़ती है। अब देखो हम बात करते हैं, अगर मुझे आरती लिखना है तो आरती लिखना है, आरती मेरा नाम है, आरती ऐसे है। अभी हमने बताया हमारी ये मात्रा होती है, आ को तो काट दिया हमने, आ को काट दिया, क्यों, क्योंकि ये मात्रा में आएगा। तो हमें वाक्य बनाना है, वाक्य कैसे बनाएंगे, रे का और तय का, ये भी क्या हुई, मात्रा हुई, तो हम रे लिखेंगे, रे हमारा नीचे से ऊपर को और तय। अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं, बाकी तो ये छोटा सा बनता है इस तरीके से, ठीक है। आ की मात्रा हमें पता है इस तरीके से, आ पे ऐसे डंडा आ, और तय की हमें पता है इसकी तरफ साइड आरती, तो बना ये क्या, आरती। दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी, ये हमारा बना ऐसे आरती, इस तरीके से, इस टाइप से ये हमारा आरती हमें दिखाई दे रहा है। फिर आप देखते हैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफी में इस तरीके की हमारी लैंग्वेज होती है जो हमें सिखाई जाती है आईटीआई में, एंड हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होती है। आपको अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी आपको सिखाई जाएगी, वहाँ पे जोन से भी फॉन्ट पे वहाँ चल रही है, जैसे मंगल फॉन्ट पे चलती है तो मंगल फॉन्ट की आपको वहाँ टाइपिंग सिखाई जाएगी। एंड इंग्लिश से आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो इंग्लिश की आपको सिखाई जाएगी। शॉर्ट हैंड तेज गति से आपको लिखना सिखाएंगे, कंप्यूटर बेसिक चीजें आपको बताएंगे, एंड लेटर ड्राफ्टिंग एमएस वर्ड आपको सिखाएंगे, ऑफिस वर्क कम्युनिकेशन आपको बताएंगे। आप कई बार जॉब करते हैं, ये तो सारी चीजों, सारी ट्रेड में आईटीआई
हमें सिखाया जाता है। ITI की सबसे अच्छी चीज यही है कि ITI हमें स्किल सिखाता है। क्या सिखाता है ITI? ITI हमें स्किल सिखाता है। आपको पॉलिटेक्निक बीटेक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ITI में देखने को मिलेगा। ITI में सॉरी ITI में एक बुक होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये बुक हमारी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें स्किल सिखाती है। इससे हम स्किल सीखते हैं और इसका पेपर होता है, एग्जाम भी ITI में होता है। इसमें हमें क्या सिखाया जाता है? इसमें हमें स्किल सिखाई जाती है। बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी होनी चाहिए, आईज एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, हैंड एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें वहां जाके कैसे बात करनी चाहिए, ये सब हमारी आती है स्किल में। ITI आपको स्किल भी सिखाता है। तो हमने आपको सेकंड ट्रेड क्लियर कर दी, फर्स्ट भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। बात करते हैं ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ब्यूटिशियन का सिलेबस है क्या चीज? ब्यूटी, सुंदर करना, ठीक है, लोगों को सुंदर करना, अपने आप को सुंदर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आया मेकअप। मेकअप इसमें हमें सिखाया जाता है कि मेकअप करो और इतने सुंदर हो जाओ कि आपको कोई पहचान ही ना पाए। एंड हेयर कटिंग एंड हेयर स्टाइलिंग, आपको हेयर कटिंग सिखाएंगे, हेयर स्टाइलिंग सिखाएंगे कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप अपने हेयर को किस मोमेंट में कर सकते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर आपको सिखाएंगे कि आप अपने नेल्स का कैसे केयर कर सकते हैं। फेशियल एंड स्किन केयर आपको सिखाया जाएगा। थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग आपको सिखाई जाएगी एंड मेहंदी आपको सिखाई जाएगी। कितनी फ्री ऑफ कोर्स, हमारी ITI में इतनी फीस नहीं होती है। आपको ITI में आपको तीनों चीज और भी हम ट्रेड लेके आएंगे। जैसे जैसे बच्चे हमें सजेस्ट करते रहेंगे वैसे वैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी हम कोपा तो पढ़ाते हैं, अभी हम 2 ट्रेड भी आपको पढ़ाने जाने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपको हम ट्रेड दोनों पढ़ाएंगे एक ही चैनल पे, इसलिए हमने दोनों ट्रेड के बारे में आपको बताया है। हम प्रैक्टिकली क्लास भी आपको बताएंगे कि फेशियल करने के स्टेप क्या होते हैं, मेकअप करने के स्टेप क्या होते हैं, एंड मैनिक्योर पेडिक्योर आपको कैसे करना है। ये सब हम आपको क्या सिखाएंगे? हम आपको प्रैक्टिकल क्लास सिखाएंगे। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, ITI करना चाहते हैं, ITI से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपका तुरंत रिप्लाई देंगे। और हम चाहते हैं आप ITI करें और बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड चुने, जिससे कि आपको फ्यूचर में अच्छा वो काम आए। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 3 ट्रेड आपको हमने आज बताई है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताएं कि बच्चे किस ट्रेड से करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिशियन फिटर भी बेस्ट ट्रेड होती है हमारी, इलेक्ट्रिशियन में भी काफी वैकेंसी निकलती है एंड सिविल भी हमारी बेस्ट ट्रेड होती है। तो आप जिस भी ट्रेड के बारे में हमसे जानना चाहते हैं बस हमें कमेंट करें, हम तुरंत उस पर वीडियो बना के देंगे। तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ में। नमस्ते, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।